हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है हम यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें जो हमारे नाटक विधा की यूनिट लगी हुई है उसका हम नाटक आज करेंगे आगरा बाजार। और आगरा बाजार किसका है? हबीब तनवीर का रहेगा भाई। ठीक है। तो जो आगरा बाजार है इसका प्रकाशन वर्ष भाई 1954 ईस्वी है। यानी आगरा बाजार का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है भाई। क्या महत्वपूर्ण बात है इस नाटक में? भाई ये क्या है? व्यंग्य शैली में लिखा गया है और इसमें संगीतबद्धता है। ठीक है। और इन दोनों के कारण ही आगरा बाजार नाटक क्या है? नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है भाई। आगे इसकी पृष्ठभूमि, आगरा बाजार की क्या करेंगे हम? पृष्ठभूमि करेंगे भाई। नजीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर गया। वास्तव में पहले पहल हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों एवं छात्रों संग ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया। किस किस को भाई साथ लिया था? हबीब तनवीर जी ने जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, इनके तो कुछ अध्यापक लिए थे और साथ में भाई छात्र कहाँ के? ओखला के। ठीक है। ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया और नजीर अकबराबादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया। तो किसका भी? नजीर अकबराबादी की जो कविताएं थी उनका एक छोटा रूपक तैयार किया। किसने? हबीब तनवीर ने। यह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इसे नाटक की शक्ल दी। नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। कौन थे भाई नजीर अकबराबादी? 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। पूछा जा सकता है। जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गजल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नजीर को प्रतिष्ठित किया है। ठीक है भाई। किसको? नजीर को। ठीक है, नजीर अकबराबादी को। आगे है, इस नाटक के पात्र को देखते हैं हम। ठीक है। जो आगरा बाजार है इस नाटक में जो जो पात्र हैं उसको हम देखते हैं। तो इस नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आगरा बाजार नाटक है उसमें कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है। नजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, आपको ध्यान रखनी है भाई। जो आगरा बाजार इसमें कोई भी केंद्रीय पात्र नहीं है, फिर भी क्या है, जो नजीर है वो क्या है? केंद्र में नजीर है, लेकिन वो कहीं भी इस नाटक में पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है भाई। ठीक है। पात्र देखते हैं। ककड़ी बेचने वाला है, फकीर है, तरबूजा वाला है, लड्डू वाला है, किताब वाला है, पतंग वाला है, कनमेलिया है, पान वाला है, मदारी है, अजनबी है, शायर है, हमजोली, तजकिरानवाशी, ग्राहक, बेंजीर, सोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा। ये क्या है? इसके पात्र है। और इसके अलावा भाई दर्जी है, रामू है, पंसारी है, दारोगा है, नवासी है, तमाशाबीन है, हमीद है, अंधा भिखारी है, बेनी प्रसाद तबलची है। कौन भी? बेनी प्रसाद तबलची है। सारंगिया है, गंगा प्रसाद है। ये क्या है? इसके पात्र रहेंगे आगरा बाजार के भी। ठीक है। जो हमारे पास हम कर रहे हैं आज आगरा बाजार। तो आगरा बाजार में विशेष क्या कुछ है? जो आगरा बाजार हमारे पास नाटक है आज उसमें विशेष क्या कुछ है ये हम देखते हैं। इस नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है। ठीक है भाई। जो आगरा बाजार नाटक है उसकी भाषा कैसी है? वो उर्दू की तरफ झुकी हुई है। नाटक में नज्मों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। जो आगरा बाजार नाटक है उसमें नज्मों का क्या है? प्रयोग किया गया है। रंगमंच पर यह नाटक काफ़ी सफल हुआ। ठीक है। तो आगरा बाजार जो नाटक है वो रंगमंच पर काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर संकेत किया गया है। कहाँ पे भाई? आगरा बाजार में। आगरा बाजार के इस नाटक द्वारा नजीर
तथा उनकी नज़में प्रतिष्ठित हुई है भाई। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन रहेगी आपके पास, ध्यान रखना। अब इसका कथासार देखते हैं। 2 अंकों में बटे इस नाटक की शुरुआत आगरा बाजार में फ़कीर के गाने से होती है। जो आगरा बाजार है भाई उसमें कितने अंक है? 2 अंक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्योंकि पेपर में अंकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ़कीर के गाने से होती है। क्या गाता है भाई फ़कीर, ये देखते हैं। शरीफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद, सो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि बैठे हो कैदी कतार बंद भाई। इस गाने से क्या है, आगरा बाजार नाटक की शुरुआत होती है। और ये कौन गाता भी? फ़कीर गाता, आपको ध्यान में रखना है। बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला और कनमेलिया यानी कान साफ करने वाला। कनमेलिया किसको बताया गया? कान साफ करने वाले को। आदि दुकानदार है जिनका सौदा मंदा पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, इन सब का सौदा क्या है? मंदा पड़ा हुआ यानी काम नहीं चल रहा। फ़कीर को देख ककड़ी वाले को सोचता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी 2-4 शायरियाँ लिख जाए तो वह उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर को तज़किरानवाशी से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दे, पर वे इसे अपने सतर के नीचे का काम बताकर नज़ीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहते हैं। वास्तव में नज़ीर लोक के शायर और गज़लकार थे भी। क्या बताया गया है? जो नज़ीर है, नज़ीर अकबराबादी, वो क्या थे? लोक के शायर और गज़लकार थे, जो कभी पतंगबाजी, कभी होली, कभी आदमियत, कभी गणेश तो कभी कृष्ण उत्सव पर नज़म लिख देते थे। किताब वाले की दुकान पर, देखो भाई ये लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नज़ीर अकबराबादी है भाई वो किस किस पे नज़म लिखते थे? तो पतंगबाजी पर लिखते थे, होली पर, आदमियत पर, गणेश पर और कृष्णा उत्सव पर। किताब वाले की दुकान पर तज़किरानवाशी शायर हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नज़ीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गाहे बगाए उनके न चाहते हुए भी कभी किसी भिखारी, फ़कीर एवं गरीब के मुख से नज़ीर की नज़म सुनने में आ ही जाती हैं। बाजार के दूसरे दृश्य में, पहले दृश्य था भाई वो जो आया था, अब है दूसरा दृश्य में आए हमीद बालक। क्या नाम है बालक का? हमीद। दोबारा जब नज़ीर की नज़म का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है तो नज़ीर की नज़म का वाचन कौन करता है? तो हमीद। ठीक है, हमीद क्या एक बालक है और कहाँ पे करता है? पतंग वाले की दुकान पर। तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नज़मों की बड़ी तारीफ होती है। इसी प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नज़म पा जाता है और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है भाई। आगे हैं नाटक का अंत एक फ़कीर के द्वारा आदमियत की इस नज़म के साथ होता है जो वास्तव में नज़ीर की ही नज़म है। ठीक है, देखो भाई जब नाटक का शुरुआत हुई थी तब भी एक फ़कीर का ही गाना था और अब जब नाटक का अंत है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है? एक फ़कीर का गाना है और किस पे है? आदमियत पे है भाई। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और फलीसो गदा है सो वह भी आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारते हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। आगे है भाई सारांश है। यह कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तनवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रकाशकों का सुस्त रवैया भी दिखाया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब इसके अभी प्रमुख उदाहरण, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो हम करेंगे यहाँ पे भाई। तो पहला उदाहरण है भाई, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। क्या भाई? आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ये ककड़ी वाला भाई लड्डू वाले से कहता है। जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। ये ककड़ी वाला
तरबूज वाले से कहता। आपको ध्यान में रखना किसने किससे कहा है। आगे है, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती, आन पर देता है वह अपनी जान एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खवान यानी थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं एक उस खवान यानी हड्डी पर, वह भी मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, जो है हल्के फजल प्रतिष्ठित। ठीक है, हल्के फजल क्या है? प्रतिष्ठित। आलिमो फाजिल धुरंधर विद्वान कहते हैं। आगे भाई, मुफलिस हुए जो कलमा तलक भूल जाते, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो पर इफलास यानी गरीबी, इफलास को क्या कहेंगे? गरीबी के तुफेल, तुफेल क्या है? कारण। इनके अर्थ भाई साथ में दे रखे हैं। कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैले फैल। मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मेल, सब शकल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है कि मुफलिसी। तो ये भाई फ़कीर गाता है अपने आप ही। ठीक है, आगे है, और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी। घर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमानों का मल जाओ मावा जहाँ सब कुछ हो थी। दर दर की खाक छानी ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे। अफ़गानों रूहेलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुद, क्या होती है दस्तबुद? अत्याचार देखी। दिल्ली की दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं और इंसानों के सर कटारों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नसीन है और फिरंगियों की गारतगिरी, गारतगिरी क्या है? तबाही देख रहे हैं। ये हमजोली कहता है शायर से भाई। ठीक है, ये उद्धरण है और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। क्या पता उद्धरण के बीच में से भी पूछ लिया जाता है भाई। आगे है, जो खुशामद करे खलप उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो काम तो उस डब की खुशामद कीजिए। अंबिये संत जन ओलिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलप उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ये फ़कीर क्या है? अपने आप कहता है भाई। आगे है, तरक्की कह लीजिए या तंजुअल। तंजुअल क्या आता? पतन या अवनति। बहरहाल जमाना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मशीनें आ गई है, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजिल के भी तुर्जम छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जवाबों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम है। क्या है भाई उसका मदरसे का नाम? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृति, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जवानों में बड़ी महारत रखता है। ठीक है, वहाँ इन जवानों में दर्स यानी शिक्षा दिए जाता है। और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वही मुनक़्क़द यानी आयोजित होंगे। किताब वाला कहता है शायर से भी। ये तो भाई फोर्ट विलियम कॉलेज की बात यहाँ पे हो रही है। आगे है, ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद ही नहीं बल्कि इंसान की है, इंसान कहीं नज़र नहीं आता। ये हमजोली कहता है किताब वाले से भाई। श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारा सुरमा हुसन ने मेरे दिल का गढ़। बूध दर रोज दिले मन रावण राम
करदंद पुता राम किसु, यानी मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था। भूतो सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया। ये सोहदा कहता है। भाई सोहदा भी क्या इसमें एक पात्र है। आगे है, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जोहा जलाल है, पैसे ही का तमाम यह तंगो दवाल, यानी हंगामा है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। भाई ये फकीर कहता है अपने आप। भाई तो फकीर के काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई उदाहरण, इसको अच्छी प्रकार से आपको देखना है। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेगी, जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हवस पूरी कर लेते हैं। तो तज किरानविज किताब वाले से कहता है। भाई आगे है, जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन न हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये शायर कहता है हमजोली से। भी उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। ये किताब वाला कहता है हमजोली से। आगे है उदाहरण, सुनिए मेरी ज़मीन पे कहते हैं देखे हैं मुझे दीदा ए पुष्य पुरचशम से वह मीर, मेरे ही नसीबों में था यह जहर का प्याला, और यह शेर भी मुहाजा फरमाइए, छाला का काफिला बांधा है आहा आहा, गुजरे है लहू व सरे हर खार से अब तक, जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला। तो ये तज किनारवा से हमजोली से कहता है। भाई आगे है, अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, ना साहब अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। ये गंगा प्रसाद कहते हैं किताब वाले से। भाई ठीक है। आगे है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो वह भी आदमी, जरदार बे नवा है सो वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वह भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी। भाई आगे हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्या, यानी धर्मोपदेशक, पढ़ते हैं आदमी की कुरा और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी ही लोभ से मारे हैं आदमी। तो ये किसका है, ये भाई कोरस का उद्धरण है, आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसी के साथ जो आज का हमारा नाटक था आगरा बाजार वो क्या है कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये नाटक पसंद आए होगा। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।